हर बदलाव सावधानी से दर्ज किया जाता है। हर हफ्ते कादियातू कुयेते और आदेसीना डेविड डेविस गाम्बिया नदी के किनारे किनारे 6 जगहों पर जलीय और धरातलीय इकोसिस्टम से जुड़ा पर्यावरणीय डेटा जुटाते हैं। अभी मैं उन आधारों पर आंकड़े जुटा रही हूँ जो हमने तय किए हैं, जैसे तापमान, नमी, वायु की गति, वायु की ठंडक, वायु दाब, ऊंचाई, ओस बनने का तापमान और हवा की दिशा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव नदी के आसपास रहने वाले बहुत से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। ये लोग सदियों से छोटे स्तर पर मछली पकड़कर और खेती से गुजारा करते रहे हैं। मैंग्रोव यानी तटीय जंगल इसे संभव बनाते थे। वे पानी से लवणता को अलग कर देते हैं, लेकिन समुद्र के बढ़ते जल स्तर और व्यापक सूखे से नदी में लवणता इतनी ज्यादा हो गई है कि इससे कई पेड़ नष्ट हो गए हैं। ये फातुमाता बारो जैसे किसानों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। हम यहाँ चावल उगाया करते थे, लेकिन अब पैदावार कम हो गई है। जब मैंग्रोव की हालत अच्छी थी तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं और हमारी फसल अच्छी नहीं रही। अफ्रीकी देश गाम्बिया में जैव विविधता और पर्यावरण पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुआ है, इसलिए ये अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि स्थानीय इकोसिस्टम पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे। इससे प्रेरित होकर 10 युवा वैज्ञानिकों ने जेम्स नाम की पहल शुरू की। जेम्स गाम्बियन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए छोटा नाम है। इस रिसर्च में हम गाम्बिया नदी के किनारे का पर्यावरणीय डेटा जमा करते हैं ताकि हर साल मौसम से जुड़े बदलावों को समझ पाएं। लेकिन ये नदी तो करीब 1200 किलोमीटर लंबी है, इसलिए इंस्टीट्यूट समुदाय आधारित समूहों और सीडी दार्बो जैसे स्थानीय लोगों की मदद लेता है। पेशे से पत्रकार दार्बो राजधानी बांजुल से 20 किलोमीटर नागरिक वैज्ञानिक के तौर पर काम करते हैं। नागरिक डेटा कलेक्टर के तौर पर मेरी भूमिका डेटा जमा करना और फिर इसे हर हफ्ते उन्हें भेजना और अपने साथ कुछ छात्रों को ट्रेनिंग देना भी है, ताकि वे जानें कि डेटा कैसे जमा किया जाता है। मैंने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि इलाका देखने पर मृत दिखता है। नदी के निचले भागों में मैंग्रोव के खत्म होने की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ या तो पेड़ों के ठूंठ दिखते हैं या वीरान जमीन। तट खतरे में है। अब नदी के उफनते पानी से खेतों में सिंचाई संभव नहीं रह गई है। मैंग्रोव को हुए नुकसान से मछलियों और अन्य जलीय जीवों के बसेरों और प्रजनन स्थल भी खत्म हुए हैं। ताजे पानी की मछलियां अब ऊपर की तरफ चली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ और कार्यकर्ताओं की मदद से अंशुमाना दार्बो मैंग्रोव वनों को बहाल करने में जुटे हैं, लेकिन अलग और ज्यादा मजबूत प्रजातियों के साथ। हमने ग्रेट इंस्टीट्यूट के साथ जो डेटा जुटाया है उसकी बदौलत हम पानी में खारेपन का स्तर जान सके हैं, और दूसरी बात हम उन मैंग्रोव की प्रजातियों की पहचान भी कर सके हैं जो हमारे इकोसिस्टम में हैं। वे प्रजातियां जो बहुत ज्यादा खारापन सोखती हैं। पहले जब यहाँ कोई पौधे नहीं थे, लवण की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब चूंकि मैंग्रोव लवणता को नियंत्रित रखते हैं, वे बहुत ज्यादा लवण सोख लेते हैं। इससे इन महिलाओं के चावल के खेतों में लवणता का स्तर गिरा है। अगस्त 2021 से अब तक इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए गाम्बिया नदी के डेल्टा में 1.5 लाख से ज्यादा मैंग्रोव पेड़ लगाए जा चुके हैं। वैज्ञानिक ज्ञान और स्थानीय साझेदारी का साथ अच्छे नतीजे दे रहा है।